नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम आप लोगों को एक इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसे हम लोग बोलते हैं बहुपद। पहली बात तो ये है, जिस चीज़ के बारे में आप लोगों को अगर अच्छे से पता ना हो उस चीज़ को पढ़ना थोड़ा कठिन होता है, उस चीज़ के बारे में समझना भी बहुत कठिन होता है। तो इसलिए आज मैं बहुपद के बारे में एकदम डिटेल से बता देना चाहता हूं कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद में कितनी घात होती हैं, बहुपद क्या है, बहुपद क्यों पढ़ा जाता है। तो ये सब कुछ इससे रिलेटिव जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी, हमारी इस वीडियो को अब तक तो हम नहीं बताए हैं, इस वीडियो को लेकिन शुरू से आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि जिस चीज़ को आज हम बेसिक से पढ़ाने वाले हैं अगर आप लोग इसे देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो बहुपद तो पढ़ने को पढ़ लेंगे, आ जाएगा, लेकिन बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को शायद नहीं पता होंगी। ठीक है, तो इसलिए हमारी यही विनती है आप लोगों से, हमारी इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। ठीक है, तो आज की टॉपिक हमारी क्या है, बहुपद। आज की टॉपिक हमारी बहुपद है। ठीक है, बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं पहले इसको समझ लें, उसके बाद तो फिर नोट कर लेंगे। बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक, किसे कहते हैं, ऐसा बीजीय व्यंजक, ठीक है, जो जिसमें चर राशि की घात धनात्मक हो या मतलब धनात्मक पूर्ण संख्या हो या एक कोई पूर्णांक हो, यानी जो धनात्मक पूर्णांक, ऐसा बीजीय व्यंजक जो, ठीक है, जिसमें चर राशि की घात धनात्मक या पूर्ण संख्या हो। ठीक है, इसको लिख के समझा जाए, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है, जब तक हम लोगों को बहुपद पता नहीं होगा, बुकों में पूछा जाता है, इनमें से मतलब 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, चारों ऑप्शन में से पूछ लेगा कि इनमें से बहुपद कौन है कौन नहीं है, या दे देगा कि मतलब चारों निम्नलिखित में चार क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से बहुपद को छांटिए। तो आप लोग जब तक पता नहीं होगा बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या होता है, तब तक आप लोग उसको नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट यही है, वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, पूरा एकदम एग्जाम्पल के साथ साथ आप लोगों को अच्छे से समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो हमारी गारंटी है, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा अगर देख लेंगे तो बहुपद में कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। अब समझते हैं ऐसा बीजीय व्यंजक। तो पहले समझ लें ये बीजीय व्यंजक होता क्या है, ये बीजीय व्यंजक है क्या, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो भाई घबराने की बात नहीं है। बीजीय व्यंजक हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। बीजीय व्यंजक वह व्यंजक है गणित का बीजगणित, बीजीय माने बीजगणित, बीजगणित आप लोग जानते हो, गणित को अंक गणित, बीजगणित, रेखा गणित में डिवाइड किया गया। तो ये बीजगणित से रिलेटिव ये हमारा चैप्टर होता है, एक बहुपद होता है, जो कि आप लोगों को 9 में भी मिलता है, 10 में भी मिलता है। तो इसलिए इसको जो है बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। और जो 10 में है इसमें से कम 7-8 नंबर का तो जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी बोर्ड में। ठीक है,
तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, पहले अब इसको भी समझ लिया जाए थोड़ा। बीजीय व्यंजक, जब तक ये बीजीय व्यंजक समझ में नहीं आएगा तब तक बहुपद हमें नहीं समझ में आएगा। तो बहुत ही आसान है बीजीय व्यंजक को समझना। बीजीय व्यंजक को कैसे बताएंगे हम लोग, चर, ठीक है, चर व अचर। चर व अचर तो आप लोग जानते ही हैं। चर को हम लोग नंबर्स में लिखते हैं, नंबर्स मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, अर्थात जो परफेक्ट मान होता है, जिसका कोई मान होता है, एक तौर से कह सकते हैं जिसका कोई मान होता है, इसका मान हमें निकालना नहीं पड़ता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब अनंत तक लेके जाइए, ठीक नहीं, सॉरी चर में क्या होता है, x y और z etc ये सब होता है, ठीक है, जल्दी जल्दी बताने में भूल जाते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या हुआ, चर, चर में हमारा क्या हुआ, x y z, यानी कि जो अज्ञात राशि होती है उसे हम लोग चर बोलते हैं, जिसे हमें वैल्यू फाइंड इसका करना पड़ता है। अचर में क्या होता है, जैसे अचर में हो गया हमारा क्या, 1 2 3 आदि, ठीक है, 0 भी होता है, etc, ठीक है। इसमें x y z ही अक्सर लिखा जाता है, एक्स वाई जेड के अलावा ए बी सी डी भी, पी क्यू आर भी लिखा जाता है, लेकिन अक्सर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या, यक्स या तो वाई। तो बीजीय व्यंजक हम लोग पढ़ रहे हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर व अचर को मिलाकर, चर व अचर को मिलाकर गणितीय संक्रिया में लिखा जाए तो वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। हाँ तो भैया जैसे आप लोगों को पता होगा, जैसे में क्या, x प्लस 5y, ठीक है, x प्लस 5y को ऐसे मिला के लिख दिया गया, यानी कि x हमारा क्या है, चर, 5 हमारा क्या है, अचर है, और हमारा y क्या है, चर है। तो इनको मिलाकर गणितीय सक्रिया माने प्लस माइनस लगा के, गुणा जोड़ भाग, ठीक है, यानी कि प्लस माइनस गुणा जोड़ भाग, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब मिला के अगर ये चिन्हों से मिला के अगर इसको लिखा जाए तो ये बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो समझ में आ गया, यानी कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब आप लोग जानते ही है ना, पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या मतलब वो हो 0 1 2 3 4, यानी कि etc इत्यादि, ठीक है, ये सब अगर हो, ठीक है। बीजीय व्यंजक आप लोगों को समझ में आ गया, पूर्ण संख्या भी समझ में आ गया। धनात्मक पूर्णांक भी आप लोगों को समझा दे रहे हैं। धनात्मक पूर्णांक मतलब जैसे हुआ +1 -1 नहीं होगा, -1 क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, +1 +2 +3, यानी कि ये सब अगर हो तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद को एक बार फिर से समझ लिया जाए, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, या एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद। अब जैसे समझ लिया जाए, इसको मिटा के फिर बताया जाए, ठीक है। बीजीय व्यंजक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। बीजीय व्यंजक को हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हमें बहुपद लिखना, जैसे बहुपद में क्या हो गया, जैसे में आपका हो गया भैया 5x + 3, ये हमारा एक क्या हुआ, बहुपद, ठीक है। और उसके बाद 5x² + 4x + 2, ये भी हमारा क्या हो गया, बहुपद। अब ये बहुपद कैसे हुआ भाई, बहुपद ऐसे हुआ सर, देखिए 5x की पावर यहाँ पे क्या कुछ नहीं है, तो 5x की पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1, क्या लिख सकते हैं, 1।
अब ये 3 है, केवल केवल 3, केवल 3 है, तो इसको भी समझ लीजिए, केवल ये 3 है। क्या 3 एक बहुपद है? यानी कि ये जो हमारा अचर है, ये क्या है? एक अचर संख्या है, एक अचर राशि है, ठीक है। ये 3 एक संख्या है, मतलब 3 एक बहुपद है, बिल्कुल है। 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 गुणे 1। 3 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 1। 3 गुणे 1 है। अब आपको अच्छे से पता होगा, आपको समझाया गया होगा कि x की घात अगर 0 हो, किसी भी संख्या की घात, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, कोई भी अगर नंबर है आपके पास, अगर उसकी पावर, उसकी घात अगर 0 होती है, तो उसका डायरेक्टली मान कितना होता है? 1 होता है। उसका मान कितना होता है? 1। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है, अगर किसी भी नंबर, अगर 100 है, 1 लाख है, कुछ भी हो, कुछ भी नंबर हो, कितने भी बड़े नंबर हो, अगर उसकी घात 0 है, तो उसका सदैव सदैव मान हमेशा कितना आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम 3 को 3 गुणे 1, यानी कि 3 एक कम 3, वही लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग आगे कैसे लिख सकते हैं? 3 x की पावर 0। अब देखिए, x की पावर 0 है, तो हमने बताया है ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ये बीजीय व्यंजक है, 3 गुणे x है, तो गुणे x है, 3 हमारा क्या है? अचर है, और x हमारा क्या है? चर है। इसको गणितीय संक्रिया में लिखा गया है, 3 गुणे x लिखा गया है। तो 3 गुणे जब x लिखा गया है, तो ये गणितीय संक्रिया में है। तो गणितीय संक्रिया में होने के नाते ये हमारा एक क्या हुआ? बहुपद हुआ। बहुपद इसलिए हुआ क्योंकि इसकी घात क्या है? 0। इसकी घात कितनी है? 0 है। हम पहले भी बता चुके हैं, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या कब होती है? प्राकृतिक संख्या में जब 0 जो सम्मिलित हो जाए तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी कि 0 से स्टार्ट किया जाए, 0 1 2 3 4 5 तक, अनंत तक लेके जाइए, वो हमारी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या यानी कि 0 है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा 3 केवल क्या हुआ? बहुपद हुआ। अकेले अगर 3 लिखा रहेगा तो उसमें आपको पूछा अगर जाएगा 3 क्या बहुपद है, तो बताओ बिल्कुल बहुपद है। अगर इस प्रकार से लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए 3 x की पावर -1। अब इसको देखिए ध्यान से थोड़ा, 3 x की पावर -1, हम पहले ही बताएं ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की, किस राशि की? चर राशि की। अचर की घात नहीं देखनी है आपको, केवल चर की देखनी है। अचर की घात कुछ भी हो उससे आपको मतलब नहीं है, केवल आपको चर का ही देखना है। चर की घात कितनी है? -1 है। तो जब चर की घात -1 है, ठीक है, जब चर की घात -1 है, तो आपको समझाया गया है कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, या तो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो ये कौन सा पूर्णांक है? ऋण पूर्णांक है। तो ऋण पूर्णांक में क्या आता है? मतलब 0 संख्या के बाईं तरफ जो आता है, हमें क्या आता है? ऋण पूर्णांक होता है। 0 से जब नंबर लाइन पे डिनोट किया जाता है, तो 0 से जो दाहिनी तरफ की जितनी संख्याएं रहती हैं, वो सब क्या होती हैं? धन पूर्णांक। जैसे आप लोगों को नंबर लाइन में पता होगा, यहाँ पे 0 होता है, 0 की जो दाईं तरफ होती है, एक किस तरफ है? दाईं ओर है, राइट साइड है, राइट साइड है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, इधर की जितनी भी संख्या सब होंगी धनात्मक, इधर की जितनी भी संख्या होंगी सब होगी ऋणात्मक। यानी कि बाईं ओर की जितनी भी संख्याएं, अगर हम एक तौर से कह दें कि बाईं 0 से बाईं तरफ की जितनी भी संख्याएं अगर किसी चर राशि पर होती है, ठीक है, वो ऋण पूर्णांक होता है। अर्थात मतलब अगर घात माइनस में रहे तो आप सीधा सीधा ये लिखेंगे बहुपद नहीं है। क्या लिखेंगे? बहुपद, ठीक है, नहीं है, ठीक है, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अब जैसे अगर दे दिया जाए आपको एक एग्जांपल और समझ लें, ठीक है। एक एग्जांपल इस प्रकार से दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए दे दिया जाए कि 3x + 1/x, ठीक है, ये बताइए बहुपद है कि नहीं बहुपद है? तो बताइए कि बिल्कुल बहुपद ये नहीं है। बिल्कुल बहुपद कैसे नहीं है? बहुपद से इस प्रकार से नहीं है कि 3x, तो ऐसे लिख देंगे हम लोग, फिर प्लस यहाँ x की घात कितनी है? 1 है, 1/x की घात 1 है, और ये जब घात ऊपर जाती है तो घात क्या बन जाती है? ऋण में। कैसे बन जाती है? x की घात -1। अगर यहाँ x² होता तो यहाँ -2 घात हो जाती। तो अब बताइए ये क्या है? बहुपद है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है, कि अगर किसी भी बीजीय व्यंजक में चर राशि की घात अगर
एक पूर्ण संख्या हो या फिर धनात्मक संख्या हो उसकी घात, ठीक है, तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि वो बहुपद है। और जिसकी घात ऋणात्मक आ जाएगी या फिर एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। एक पूर्ण संख्या का एक एग्जांपल लिया जाए, एक पूर्ण संख्या का एग्जांपल लिया जाए, जैसे मान लीजिए 3 है, 3 अंडर रूट में क्या हो गया x, 3 अंडर रूट में x। अब इसको अंडर रूट में x है आप लोगों को बता दिया गया है। अगर किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना है, जैसे अंडर रूट में 2 है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 घात। अगर यहाँ रूट की पावर अगर कुछ 3 दिया जाए तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा ये बताइए 1/2 एक पूर्णांक है? कदापि नहीं। पूर्णांक में बताया गया है 1 2 3 4 5 है, बटे में तो नहीं है। ये आखिर क्या है? 1/2 8 क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ये इसमें नहीं बताया गया। बहुपद में अगर किसी चर राशि की घात एक परिमेय संख्या आती है तो भी वह बहुपद होगा, ये तो नहीं बताया गया है। ये हम बिल्कुल नहीं बताए हैं, ये होता भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए किसी भी बीजीय व्यंजक में अगर चर राशि की घात एक परिमेय संख्या आती है या ऋणात्मक पूर्णांक आता है तो वो बिल्कुल बहुपद नहीं होता है। आसानी के साथ हम लोग समझ लेंगे। यानी कि अगर किसी भी कोई भी अगर चर हमारा वर्गमूल में है, किसमें है? वर्गमूल में है, ठीक है, तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर इस प्रकार से दे दिया जाए 3 अंडर रूट में x का स्क्वायर, तो ये बताइए बहुपद है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसको सॉल्व करना होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं 3 को 3 लिख सकते हैं, x स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाता है? x। अब ये बताओ सॉल्व करने के बाद तो पता चला हमें, इसको जब हमने सॉल्व किया, हल किया, तो ये हमें पता चला कितना आया? 3x आया। 3x बताइए। अब 3x, हमें 3 को नहीं देखना, हमें अचर को नहीं देखना, बल्कि किसको देखना है? चर। चर की घात को हमें देखना है बहुपद में, ठीक है। तो इसमें चर की घात कितनी है? 1। 1 क्या है? एक धनात्मक संख्या, एक पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए ये हमारा एक क्या है? बहुपद है। आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा, समझिएगा, उसके बाद इस सवाल को लगाइएगा। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता, बहुपद पहचानने में अगर दिक्कत होती है, तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा कि हाँ हमें नहीं समझ में आया, ठीक है। उम्मीद करेंगे अगर भाई देखिए समझ में आया होगा तो भी बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें इंतजार रहता कि हमारा पढ़ाया गया हमारे, ठीक है, विद्यार्थियों को समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तब हम लोग और प्रयास करेंगे समझाने के लिए। आप लोग जब तक अपना कोई हमें बताएंगे नहीं कमेंट के माध्यम से, तब तक हम लोग जानेंगे कैसे कि हाँ हम लोगों का पढ़ाया आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब बहुपद जो होता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है आगे की जानकारी जो है, आगे की जानकारी ये रहेगी आप लोगों के लिए कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। जैसे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को जितने भी पद उसमें रहेंगे उन लोगों को बताया जाएगा बारी बारी से। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अकेले अकेले पढ़ाई मत कीजिएगा इस लॉकडाउन में, क्योंकि महामारी चल ही रही है। आप लोग भी अगर चालाकी करेंगे तो दिक्कत होगी ना। हाँ, तो अब बारी है जो है आप लोगों को समझाने की बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई बहुपद को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी इसकी है उनकी घातों के आधार पर, बहुपद को उनकी घातों के आधार पर, और दूसरी कैटेगरी ये है उनके पदों के आधार पर। यानी कि बहुपद को दो भागों में अगर मोटी मोटा में बात किया जाए तो बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या होता है? उनके घातों के आधार पर। दूसरा प्रकार क्या होता है? उनके पदों के आधार पर। ठीक ऐसे ही समझेंगे, यानी कि बहुपद के प्रकार, यहां लिखेंगे बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार यानी कि बहुपद को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, बहुपद को क्या भागों में? बहुपद दो प्रकार
के होते हैं। पहला प्रकार इनका क्या है, किसके आधार पर, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। पहला प्रकार क्या है, घातों के आधार पर। घातों के आधार पर समझ लेते हैं। घातों के आधार पर बहुपद को कै भागों कै प्रकार से बांटा गया, 5 प्रकार से। कै प्रकार से, 5 प्रकार से। तो पहला प्रकार इनका क्या है, पहला प्रकार इनका है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा प्रकार इनका क्या है, दूसरा प्रकार इनका है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है। तीसरा क्या है, त्रिघात बहुपद। ठीक है। चौथा क्या है इनका, अचर बहुपद। पांचवा इनका है शून्य बहुपद। पहला है रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद, तीसरा है त्रिघात बहुपद, चौथा है क्या, अचर बहुपद, पांचवा है शून्य बहुपद। अब समझ ले इसको, हम लोगों ने घातों के आधार पर समझ लिया। घातों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं। जब हमारी वीडियो को आप लोग देखिए तो एकदम ध्यान पूर्वक देखिए। आप लोग जरूर रफ ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और फिर उसके बाद तब वीडियो को देखना स्टार्ट करिए। ठीक है। कल की वीडियो में आप लोगों को एक होमवर्क दिया गया था। अभी तक जो है आप लोगों में से 2-3 लोगों ने हमें बताया कि उत्तर कितना आएगा। ठीक है। आप लोग जरूर हमारी उस वीडियो को देखकर उसमें का उत्तर जरूर बताइए। ठीक है। देखिए, एक पहली बात, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद, इसको लिखवाएंगे नहीं, बस समझ लीजिए। पहला वाला क्या है, रैखिक बहुपद, क्योंकि लिखवाएंगे तो थोड़ा लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है। देखिए, पहला रेखीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, अधिक, मतलब जिसमें चर राशि की घात कितनी हो, 1 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। जैसे आप लोग इसको लिख सकते हैं ax। ठीक है, ax क्या लिख सकते हैं, ax, a प्लस x, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a प्लस x। ठीक है। या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ax प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को 3 टाइप से बता दिया गया है। आपको एक ही स्थान पर a को चर नहीं मानना है। इसमें a हमारा क्या है, अचर है। जैसे a के स्थान पे हम कुछ और लिख देते हैं, जैसे लिख दें यहाँ पे हम लोग 2x, यहाँ पे लिख दें 5 प्लस x। ठीक है। यहाँ पे लिख दें 4x प्लस 1। ठीक है। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो ये भी हमारा एक क्या है, रैखिक बहुपद है। यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, उसे एक घातीय बहुपद या हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। अब द्विघाती समझ में आ गया, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। एग्जाम्पल में जैसे हो गया 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये भी हमारा एक क्या होगा, द्विघाती बहुपद। इसमें देखिए अधिकतम घात कितनी है, 2 है। और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3, ये भी हमारा एक क्या हुआ, बहुपद हो गया। ठीक है। कौन सा बहुपद, द्विघाती बहुपद। इसमें देखिए अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अगर इस प्रकार से लिखा रहे 5y स्क्वायर, ये भी हमारा क्या होगा, द्विघाती बहुपद। इसमें जो है भले ही पद इसमें 1 हो, इसमें पद 3 है। अभी पदों के आधार पर बता देंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो त्रिघाती में ऐसा बहुपद, जैसे इसको लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से, लिखा रहता है ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx
प्लस डी। इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलता है ना। तो देखिए ध्यान से, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो ये कौन सा बहुपद हुआ? त्रिघात। अब जैसे इसको नंबर्स में लिख लेते हैं, 5x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, और प्लस 9। इस प्रकार से अगर लिखा जाए तो भी हमारा कौन सा होगा? त्रिघात बहुपद। ठीक है। अब अचर बहुपद क्या होता? अचर बहुपद अभी समझाया गया है, थोड़ा सा पहले समझो। जब 3 को दिखाया गया था, 3 को दिखाया इस प्रकार से गया था, 3 में लिखा गया था 3 गुणे 1। कुछ समझ में आया? 3 गुणे 1 लिखा गया था, और जब 3 गुणे 1 लिखा गया था तो हमने x की घात कितनी मान ली थी? 0 मान लिया था। तो वो केवल अगर 3 लिखा जाए, 3 हो गया, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब हमारे कौन से पद हैं? अचर बहुपद। यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात कितना हो? 0 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात कितना हो? जैसे 7x की घात कितना हो जाए? 0 हो जाए। तो 7 गुणे, अब x की घात 0, इसका मान 1, बराबर कितना आएगा? 7 आएगा। 7 भी हमारा एक क्या हुआ? बहुपद हुआ। तो ये कौन सा बहुपद हुआ? अचर बहुपद, जिसमें मतलब चर ना दिखाई दे, ऐसा लगे कि इसमें x की घात 0 है, y की घात 0 है, यानी चर की घात 0 है। ठीक है, वो कौन सा हमारा बहुपद होगा? अचर बहुपद। किसके आधार पर? घातों के आधार पर। शून्य बहुपद, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें किसी भी संख्या से गुणा कर दिया जाए। ठीक है, यानी कि दो बहुपद मिला के अगर गुणा कर दिया जाए, उसका मान 0 आ जाए। ठीक है, यानी कि अगर इसको इस तरह से लिखा जाए, 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और गुणे में 0, यानी कि ऐसा बहुपद जिसका गुणनफल सदैव क्या है? 0 आए। क्या है? 0 आए। ऐसा बहुपद जब किसी भी बहुपद से, किसी भी संख्या से अगर गुणा कर दिया जाए, उसका मान अगर 0 हो जाता है, तो वो कौन सा बहुपद होता है? शून्य बहुपद। तो ये रहा घातों के आधार पर। घातों के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। अब पदों के आधार पर समझ लेते हैं। पदों के आधार पर कितने बहुपद होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। एक घाती इसी में समझा दिया जाए पदों के आधार पर। ठीक है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। ठीक है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी। एक पदी बहुपद जैसे यहाँ पे 2x लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 2x। और क्या लिखा गया है? ax। 5x हो जाए, 7x हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें, ठीक है, अधिक से अधिक एक पद हो। ठीक है, अधिक से अधिक कितने पद हो? एक। जैसे 2x प्लस 0 अगर लिख दिया जाए, 2x प्लस 0, तो भैया 2x ही आएगा। चाहे 0 जोड़ दिया जाए, चाहे 0 घटा दिया जाए, तो वो एक ही पद में आएगा। ठीक है, और द्विपदी में जिसमें अधिक से अधिक कितने पद हो? 2। जैसे a प्लस x, ये कितने पद हैं? 2। कितने पद हैं? 2। ठीक है, और त्रिपदी में 1 2 3 पद हो। उम्मीद करेंगे आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोगों को एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि वो लोग भी, उन लोगों तक भी हमारी वीडियो पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। राम राम की।